नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारीक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का आपका जो सवाल कि सर कितने घंटे मिनिमम पढ़ लेना चाहिए और कितने घंटे में नौकरी लग जाएगी, इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने लेके आया हूं। इस सवाल को मैं अच्छे से समझाऊं उससे पहले आपसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये कि आप जब 10th और 12th में हुआ करते थे तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो याद कीजिए, आप 8 घंटे लगभग स्कूल में रहा करते थे। उसके बाद घर आते थे तो 8 घंटे रेस्ट, मान लीजिए 8 से 10 घंटे, ठीक है, 18 घंटे तो हो गए आपके, ठीक। फिर उसके बाद में 5 या 6 घंटे आप अधिकतम पढ़ा करते थे, यही होता था, या मान लीजिए 8 घंटे पढ़ लेते थे आप। तो अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या उसके बावजूद आपके और आपके साथियों के और कक्षा के जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते थे उनके सबके क्या अलग अलग नंबर नहीं आया करते थे? आते थे ना, सब क्लास में बैठते थे, सब पढ़ते थे, सारा काम था, आते थे। ऐसा क्या रीजन था कि सबके पास 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए होते थे और उसके बावजूद भी कईयों के 90% भी आती थी और कईयों के 60% भी आ जाती थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा समय खराब करने से पढ़ाई नहीं होती। खूब ज़्यादा आप किताबें उठा करके और खूब ज़्यादा समय उसमें देते हैं, उससे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई है क्या चीज़, इस बात को अच्छे से समझिए आप। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है हमारे लक्ष्य से जुड़े हुए हमारे उद्देश्य। अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम वास्तव में कोई पढ़ाई नहीं समझ पाएंगे और उसके लक्ष्यों को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। और जो विद्यार्थी समझ जाते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आपके ही समाज में आप ही के पास बैठा हुआ विद्यार्थी सिलेक्शन ले जाता है, रीजन यही होता है। ध्यान से समझना इस बात को जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? सेकंड ग्रेड टीचर बनना, सबका ही है। जितने भी 10-12 लाख बैठेंगे सबका है। क्या बनना है? लक्ष्य टीचर बन जाए भाई, गवर्नमेंट टीचर बन जाए, सबका लक्ष्य है। अच्छा, उसके लिए फिर बात आती है क्या कि उद्देश्य कितने हैं और कैसे उद्देश्य बनाए। जिसने बढ़िया उद्देश्य प्राप्त बनाए वो निश्चित रूप से लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेगा। और जो उद्देश्यों पे ध्यान नहीं देता, निश्चित रूप से लिख लीजिए आप, कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। तो महत्वपूर्ण बात क्या हुई? उद्देश्य। अब उद्देश्य भी 2 प्रकार से बनते हैं। एक प्रकार से आप ये कर सकते हैं कि मुझे 1-1 घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और एक तरीका आपका ये हो सकता है कि मुझे 15 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अगले 15 दिन में ये करना है, 10 दिन में ये सब्जेक्ट करना है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दोनों तरीके हैं तो बेस्ट, लेकिन मेरे अनुसार दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं आप। पहला जो तरीका है ना वो बड़ा नेगेटिव है। कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए, और ज़्यादातर यही काम लेते हैं पहला, और इसीलिए ज़्यादातर रह जाते हैं। यही तो बात है, अंतर इतना ही होता है सफल और असफल में। देखिए कैसे, आपने 1-1 घंटे की सिस्टम बनाया, टाइम टेबल बनाया, 1 घंटे हिस्ट्री, 1 घंटे पॉलिटी, ठीक है, 1-1 घंटा तय कर लिया आपने, एक चीज़ लिख ली, और फिर आवाज़ से पढ़ाई शुरू करेंगे। अब करते क्या है, किताब उठाई, स्टार्ट किया 10 लाइन नहीं पढ़ते तब तक आप मोबाइल उठा लेते हैं, और मोबाइल उठा करके उसके अंदर व्हाट्सअप देख लेते हैं, स्टेटस देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, वो सब चीज़ें देख लेते हैं, और देख करके आधा पौन घंटा उसमें बर्बाद कर देते हैं। फिर जोश में आते हैं, पढ़ना है अभी, ठीक, वापस उठाते हैं, फिर वो शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, वो 10 लाइनें फिर पढ़ लेते हैं, और फिर आज की हिस्ट्री कंप्लीट। ये होती है उसमें पढ़ाई। और फिर उससे संतुष्ट भी रहते हैं आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप रूटीन में चल रहा है आपके, कोई टारगेट बनाया नहीं आपने कि कितना पढ़ लेना है मुझे, कितना तो पढ़ ही लेना है 1 घंटे में। अगर आप यहाँ पर भी सुधार करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये कि अगर आप ये तय कर ले कि 1 घंटे में मुझे इतना पढ़ना तो पूरा करना ही है, लेकिन ऐसा करते नहीं है और कर भी नहीं पाते, और फिर रोज ये चीज़ें चलती रहती है। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि दूसरा तरीका अपनाइए, और वो ये कि मुझे 10 दिन में राजस्थान की हिस्ट्री पूरी करनी है। बना लिया, कर लिया, अब पढ़ना शुरू कीजिए। अब जब भी आप मोबाइल उठाएंगे सोचेंगे यार 10 दिन में पूरा करना है। शुरू में तो आप ये सोचेंगे कर लेंगे भी, 10 दिन बचे हैं, लेकिन लास्ट के दिनों में फिर अगर चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि यार नहीं हो पाया, ठीक है। फिर आप कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की, और फिर उस सोशल मीडिया दुनिया से थोड़ा सा दूर हट के, या फिर जहाँ भी आप टाइम खराब कर रहे हैं वहाँ से हट करके, और आप पूरा ध्यान दे करके उस चीज़ को तैयार करेंगे। फिर मान लीजिए 2 दिन बच गए, ज़्यादा निकल रहे हैं, तो फिर आप 2 दिन देंगे भी, और फिर नहीं हो पाया
तो खुद पे एनालिसिस भी करेंगे। और 10 दिन में अगर आपने खुद पे एनालिसिस कर लिया, प्रत्येक 10 दिन में एनालिसिस करना शुरू कर दिया, लिख लीजिए आप कि अपने आप में सुधार करना शुरू कर देंगे आप, निश्चित रूप से कर देंगे। 10-10 दिन में अपने आप को चेक करते रहिए, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप उस उद्देश्य को उस 10 दिन के हिसाब से तय करें। तो इसलिए एक तो ये उद्देश्य बनाना सीखिए। इस उद्देश्य को बनाने से ही आपका 50% समस्या का समाधान तो हो जाएगा। अब अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है कि लक्ष्य को आप प्राप्त करें या उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें, प्राप्त करने का तरीका क्या अपनाएं जिस तरीके से हम आसानी से उस तक पहुंच सकें। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप उस लक्ष्य में कितने जीते हैं। आपकी लाइफ का जो समय है उस समय में से कितना समय आप उस लक्ष्य के लिए देते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या कि आप 8 घंटे सोते हैं और 8 घंटे सोने के बाद जितना समय बच गया ना उसमें 8 घंटे ही पढ़े चाहे आप, लेकिन जो बाकी समय बच गया उस समय भी आपके दिमाग में आपकी लक्ष्य यानी सेकंड ग्रेड एग्जाम है तो माइंड में चलती रहनी चाहिए। अगर वो निकल गई ना तो ये मान लेना आप कि वो जो 8 घंटे का टाइम ना वो आप ईमानदारी से कभी नहीं दे पाएंगे। दिमाग में रखिए इस बात को कि मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी लगनी है। ये बात बार बार रिकॉल कीजिए माइंड में, ठीक है। जब आप ये रिकॉल करोगे तो दिमाग आपको हमेशा सावचेत करेगा और जीना सिखाएगा, आपको उस लक्ष्य के लिए और लक्ष्य में जीना सिखाएगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितना जीते हैं। ऐसा नहीं 8 घंटे का लक्ष्य किताब उठाने का समय है बस उस समय सोचेंगे नौकरी लगी तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, तब नहीं पड़ती पार। जिए उसमें जीना ही पड़ेगा आपको। दूसरी बात, क्या करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करते समय, जब आप समय दे रहे हैं, जैसे आपने 8 घंटे का समय तय किया, उस समय क्या वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हैं? उस समय करते क्या है? उस समय आप समय खराब ही कर देते हैं या चिंतन करने में ही पूरा हो गया या किताबें छांटने में ही पूरा कर दिया, मोबाइल देखने में पूरा कर दिया। समय कितना खराब कर दिया और कितना काम आया, ये छांटना बहुत जरूरी है कि कितना समय मैंने बर्बाद किया और कितना समय मैंने काम में लिया। अगर ये आप नहीं कर पाते तो फिर आप पिछड़ गए। ये करना पड़ेगा आपको, ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। फिर अगली चीज आती है कि क्या पढ़ें, और सबसे महत्वपूर्ण बात विषय वस्तु क्या पढ़ें। इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, उस पर आप जाकर के देखें कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये क्या कि पढ़ना ही है या उसको ग्रहण करना है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ग्रहण करना है सर, पढ़ के तो क्या करेंगे, नौकरी लगनी है। बस इस बात को गांठ बांधो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है ये क्या कि आप पढ़िए मत, ग्रहण कीजिए। बहुत से विद्यार्थी रीडिंग मारते रहते हैं, एक दिन में 20 पन्ने का टारगेट खींच दिया, मीटर चेप दिया, आज तो 20 पन्ना चेप दिया, 50 पन्ना चेप दिया आज। ऐसे नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं है, ये सब फालतू बात है। तो करें क्या, ग्रहण कीजिए, पूरा पन्ना पढ़िए, समझिए क्या प्रश्न थे, कौन कौन से प्रश्न मुझे याद करने हैं, रटने हैं, कौन से मुझे समझने हैं, तथ्यात्मक कौन से हैं, विश्लेषणात्मक कौन से हैं, डिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़िए। अगर उस पर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो मान लीजिए आपके दिमाग में याद हो गया, फिर तो ऑप्शन आने हैं वहाँ पे, आप इतना विचार कर लोगे तो उसके बाद पक्का आप सही उत्तर दोगे। लेकिन चिंतन तो कीजिए, उस पर विचार तो कीजिए। तो 2 तरीके से आप ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले उसके ऊपर चिंतन कीजिए, उसके अंदर जो पन्ना आपने पढ़ा है उसमें कौन से प्रश्न आने लायक हैं, क्या नहीं आने लायक है, किस प्रकार के प्रश्न हम बना सकते हैं। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या प्रश्न बनाता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर ये अपनी ईमानदारी से करनी सीख ली तो बहुत कुछ सही कर देंगे। दूसरी चीज, नोट्स बनाइए, बहुत महत्वपूर्ण है।